बालवीर जा गया, मैं गया। अरे मैं भी ना कमाल हूँ, खुद को ही डरा रहा हूँ। अरे बालवीर तो चलती फिरती जिंदा लाश बन चुका है, इससे क्या डरना। अरे बेवकूफ का बेवकूफ ही रहेगा, तौबा तौबा तो। बेनाम, हमें पीछे हटना होगा। मेहमान पीछे आ जाओ। हमें यहां से निकलना होगा। नमक, पोर्टल बनाओ। नहीं, बेनाम, मैं बालवीर का शक्ति पुंज लेकर ही जाऊंगी। बेनाम, इस वक्त दुश्मन का पलड़ा भारी है, हमें यहां से निकलना होगा। बेनाम, मामाइन सही कह रहे हैं, हमें इस वक्त यहाँ से निकलना चाहिए। नमक, पोर्टल बनाओ। जी मामाइन। नहीं उत्तान, मैं बालवीर का शक्ति पुंज लिए बिना यहाँ से नहीं हिलूंगी। बेनाम, ये आदेश है हमारा, हम पूरी तैयारी के साथ दोबारा आएंगे। नमक, पोर्टल बनाओ। नहीं मामाइन, हम चलो। नहीं उत्तान। मामाइन, हम फंस चुके हैं। बालवीर, तेरा काल आ गया है। गर्दन पे मारूं या सीने पे मारूं? गर्दन सीना, गर्दन सीना। वैसे भी ये बालवीर सबका सर तक बन गया है, सर पे मारता हूं। ये फुटबॉल कहाँ से आ गई? कहाँ गई होगी? वीर भैया, आपने मेरी बॉल देखी क्या? वीर भैया, अब कुछ बोल क्यों नहीं? नव्या, हाँ? क्या हुआ? देखो ना काशवी दीदी, वीर भैया कुछ अजीब सा बिहेव कर रहे हैं। नव्या, वो मेडिटेट कर रहा है ना, इसलिए तुम उसे डिस्टर्ब मत करो। जाओ, तुम बाहर जाकर खेलो। हाँ ठीक है, पर मेरी मैजिक बॉल तो दे दो। मैजिक बॉल? हाँ मैजिक बॉल, लेफ्ट में थ्रो करती हूँ तो राइट में चला जाता है। उसके पीछे पीछे तो मैं यहाँ आई हूँ, पता नहीं कहाँ चला गया। क्या बोल रही हो नव्या, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दीदी होता है, आपको नहीं पता। कहाँ गया होगा? अच्छा ठीक है, मैं ढूंढती हूँ। हाँ देखो, तुम भी देखो। अरे कहीं इस लड़के ने मुझे देख लिया तो मुझे फुटबॉल बना देगी। नव्या, यहाँ तो तुम्हारी बॉल नहीं दिख रही है। हो सकता है कि खिड़की से बाहर चली गई होगी। जाओ, तुम बाहर जाकर ढूंढो।
काशवी दीदी, ये वीर भैया आंखें खुली रख के मेडिटेट क्यों कर रहे हैं? छू ना उसे नव्या, जाओ बाहर जाओ। दीदी लेकिन यहीं कहीं होगा पक्का। यहाँ नहीं है नव्या, आओ चलो मैं तुम्हारे साथ बाहर घूमती हूँ, आ जाओ। ओके। तू बालवीर है ना, तो मैं परमवीर। हाँ, पहले हथियार से तो बच गया तू, अब आगे के ये दूसरे हथियार से नहीं बचेगा। ये धमाका स्प्रे खुशबू नहीं फैलाता है, गैस फैलाता है, गैस। जैसे ये गैस आग के संपर्क में आता है, वैसे ही बूम। शाश्वान लोक का सरताज आज हिमबाश लोक का कैदी बन गया। शिकार करने आया था और खुद शिकार हो गया। क्या सोचा था, चंद मिसाइल्स लेकर आओगे और हिमबाश जीत लोगे? ये यहाँ आए थे मेरा शक्ति पुंज लेने के लिए। तुम्हारा नहीं, मेरे बालवीर का शक्ति पुंज है वो, और वो उसे वापस मिलकर ही रहेगा। अरे ओ बदनाम, मेरा मतलब है बेनाम। बालवीर को शक्ति पुंज मिलेगा कैसे? बालवीर तो मौत से खुद मिल चुका है। बालवीर, मामा तुमने मार दिया बालवीर को। नाड़ा जैसे अपना पैदावा नहीं छोड़ता, ठीक वैसे ही ये खतरनाक तौबा तौबा अपना शिकार करना नहीं छोड़ता। कैसे मारा? भाजी, तुमने जो धमाका स्प्रे दिया था ना, मैंने बालवीर के घर में छिड़क दिया। अब बालवीर के परिवार वाले जलकर राख हो जाएंगे। समझ लो, बालवीर की लुटिया तो जल गई। ये लाइटर क्यों नहीं चल रहा? अंदर से माचिस लेके आती हूँ। बस अब एक चिंगारी और ऐसा धमाका होगा कि बालवीर और उसके परिवार के चिथड़े उड़ जाएंगे। पहले दिया जला रहे थे। वीर, कमाल कर दिया तुमने मामा। आज ना सिर्फ तुमने बालवीर को खत्म किया है, बल्कि इस हमले की जानकारी देकर इस लड़ाई को जीतने में मदद की है। इसीलिए लगता है कि मैं ही भगवान हूँ। अच्छा, तो तौबा ने हमले की खबर दी है। मामा, आज का दिन
तुम्हारे नाम। उत्तान, बेनाम और शशमांक। मैं शशमांक नहीं हूँ, मैं उसका भाई नहमाग हूँ। नाम में क्या रखा है? मेहमान हो आगील के, वादा करती हूँ ऐसी मेहमान नवाजी करूंगी कि चीख निकल जाएगी। ले जाओ इन सबको और बंद कर दो कैद खाने में, और इसे अलग से बंद करना। तुम्हारी खातिरदारी मैं खुद करूंगी। नहमाग। नहमाग, तुम हिम्मत रखना, हम तुम्हें कुछ नहीं होने दे। कुछ भी और बोला तो इसका सर धड़ से अलग करके हाथों में सौंप दूंगी। ले जाओ इन्हें। चला 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 चला, ले जाओ इनको, चला, ए, चला। रुक जाओ। क्यों? क्या हुआ? दुश्मन को सजा देने से ज्यादा मजा उसे तड़पाने में आता है। ये यहाँ पर मेरा शक्ति पुंज पाने आए थे ना, आज मैं बालवीर का शक्ति पुंज ग्रहण करूंगा। मजा तो तब आएगा, क्यों अर्धांगिनी? बस अब कुछ ही देर में तीनों ग्रह एक ही सिधाई में लगेंगे। ये तो और भी अच्छी बात है। हाँ, तुम्हारी पावर्स तुम्हारे पास है, पर भस्म ने तो तुम्हारा शक्ति पुंज निकाल लिया था। मेरा शक्ति पुंज अभी भी मेरे पास है। लेकिन भस्म ने शक्ति पुंज निकाल लिया था, तो फिर कैसे? एक बार फिर मां ने बचा लिया। बालवीर, भस्म शक्ति पुंज लेने आ रहा है। बचा ले खुद को, बचा ले। मां ने मुझे भस्म के आने की जानकारी पहले ही दे दी थी। जानकारी मिलते ही मैंने एक नकली शक्ति पुंज को तैयार किया और फिर उसे असली शक्ति पुंज से बदल दिया। जब भस्म वहां पहुंचा तो उसने जो शक्ति पुंज लिया वो नकली था। इसका मतलब भस्म के पास जो शक्ति पुंज है वो नकली है। हाँ, थैंक गॉड तुम ठीक हो वीर। एक मिनट, अगर तुम्हारे पास तुम्हारी पावर्स है तो इसका मतलब तुम अब तक नाटक कर रहे थे? हाँ काशवी, मुझे सब नाटक करना पड़ा क्योंकि मैं जानता था मुझ पर हमला जरूर होगा।
हमला? हाँ, नव्या का वो जादुई फुटबॉल ऐसे ही वहां पर नहीं आया था। मैंने अपनी शक्तियों से उसे वहां लाया था। तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं? तुम्हें पता है हम सब कितने परेशान थे। मैं, बेनाम, बरदौल, उत्तान, सब लोग बहुत परेशान थे। मैं जानता हूं काश कि आप सब बहुत परेशान थे, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने सोचा मैं आप सबको बता दूं, लेकिन क्योंकि तुम्हें हम पर यकीन नहीं था। भरोसा तो अपनी किस्मत पर नहीं था। इस बार की लड़ाई मेरी सबसे बड़ी लड़ाई है, आर या पार की लड़ाई। और अगर इस लड़ाई में मैं हार जाता तो सिर्फ मुझ पर ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड पर खतरा होता। और इसलिए मुझे ये रिस्क लेना पड़ा। लेकिन तुम्हें ये नाटक करने से मिला क्या? दुश्मन को हराना तब आसान होता है जब वो आपको कमजोर मान ले। मैं भी यही चाहता था कि भस्म और आगिल दोनों को विश्वास हो जाए कि बालवीर उनके रास्ते से हट गया है और वो बेफिक्र होकर अपनी आगे की चाल चले। लेकिन वीर, अगर तुम हमें ये बताते तो हम तुम्हारी हेल्प करते। बता सकता था, लेकिन इससे खतरा और बढ़ जाता। अगर किसी ने हमारी बात सुन ली होती तो भस्म चौकन्ना हो जाता। उसे पता चल जाता कि उसके पास नकली शक्तिपुंज है और फिर हमें आज का ये मौका कभी नहीं मिलता। मौका? भस्म को खत्म करने का मौका। आज जब तीनों ग्रह एक रेखा में आएंगे तब भस्म को मेरा शक्तिपुंज प्राप्त करने के लिए अपना शक्तिपुंज भी उसके शरीर से बाहर निकालना होगा। यही सही मौका होगा भस्म को खत्म करने का, क्योंकि तब उसके पास कोई शक्तियां, कोई सुरक्षा कवच नहीं होगा। इसका मतलब ये सब कुछ आज होगा? हाँ, बस अब से कुछ ही देर में भस्म भी इसी का इंतजार कर रहा होगा। आज वो घड़ी आ गई है जब बालवीर का शक्तिपुंज ग्रहण करूंगा मैं। और आज ही सृजन और संहार की शक्तियों का स्वामी बनूंगा मैं, विधाता बनूंगा मैं। कुछ करिए महामहिम, ये गलत हो रहा है। पर बालवीर का शक्तिपुंज ग्रहण करने के लिए आपको अपना शक्तिपुंज निकालना होगा ना? जानता हूं। तुम सिर्फ इनका ख्याल रखो। आप बिल्कुल चिंता मत करें, मैं हूं ना। मामा, एक बार इसका शक्तिपुंज बाहर निकला तो ये कमजोर हो जाएगा और फिर मैं इसे खत्म कर दूंगी और तब ये दोनों शक्तिपुंज मेरे हो जाएंगे और आगिल करेगी ब्रह्मांड पे राज। शाबाश भांजी, बालवीर को मैंने मारा, अब तू इस भस्म को मार दे। हम दोनों मिलकर सबकी लुटिया डुबो देंगे।
मुझे जाना होगा। अरे कहाँ जा रहा है तू? तेरी तबीयत खराब है ना, तू आज कहीं नहीं जाएगा। अरे माँ मुझे एक जरूरी काम है, इसलिए मुझे जाना होगा। वीर, वीर तबीयत खराब है ना तेरी? अरे एक दिन बाहर नहीं जाएगा तो कौन सी दुनिया खत्म हो जाएगी? माँ ऐसा ही समझ लो, एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है मुझे। लड़ाई? आंटी, सर्वाइवल की लड़ाई। वो आजकल मैजिक शोज में कितना कंपटीशन है ना, तो आप जाने दीजिए ना वीर को। और देखिए उसका बुखार भी बिल्कुल उतर गया। ये सब ना आपकी प्रार्थना का ही कमाल है। हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए ताकि ये लड़ाई मैं जीत सकूं। जीता रहे, देख लेना जीत तेरी ही होगी। लो, अब आपका आशीर्वाद मिल गया, और क्या चाहिए। मैं चलता हूँ। ध्यान रखना। जैसे ही दोनों शक्तिपुंज एक दूसरे में समा जाएंगे, भस्म को खत्म कर दूंगी। ये क्या हुआ? खा गया बालवीर का शक्ति पंच। चौंक गए पिताजी।